Hello student, today we will discuss Werner's theory of coordination compound. In 1893, Alfred Werner, a Swiss chemist, was the first who produced a theory to explain the structure, formation and nature of bonding in the coordination compound. This theory is known as Werner's theory of coordination compound. 1893 में अल्फ्रेड वर्नर एक सबसे पहले केमिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसके नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनकी थ्योरी को वर्नर्स थ्योरी कहा जाता है। देयर आर मेनी पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। नंबर 1, in coordination compound metals show two types of linkage, primary and secondary. Primary linkage or primary valency are ionizable and secondary valency are non-ionizable. इन्होंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो मेटल होते हैं वो दो तरह की लिंकेज शो करते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाइड हो जाती है नेगेटिव आयन के थ्रू, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होती है। इन्होंने ये भी बताया था सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है और किसी भी मेटल के लिए ये फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द आयंस आर ग्रुप bound by the second linkage to the metal have characteristics as special arrangement corresponding to the different coordination number. इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक स्पेशल अरेंजमेंट को भी बताया था। उन्होंने बताया था कि जितने भी अकॉर्डिंग टू देयर लिगेंड, जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि जितने भी सेंट्रल मेटल आयन से या सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड अटैच है उन्हीं के द्वारा एक उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जैसे उन्होंने बताया कि निकिल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है निकिल का, तो यानी कि निकिल के जो लिगेंड है वो 4 हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बता दिया कि निकिल टेट्रा कार्बोनिल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। इसी तरह कोबाल्ट हेक्सामाइन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब कोबाल्ट से 6 लिगेंड अटैच है, तो इसके बेसिस पर इन्होंने इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट बता दिया कि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इन्होंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बताया, बट आगे इनकी थ्योरी फेल हो गई क्योंकि इस पे बहुत से ड्रॉबैक्स थे। चलिए आज ड्रॉबैक्स भी समझते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर थ्योरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन्होंने ये तो बताया था कि बहुत से एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स बनाते हैं, सभी एलिमेंट्स क्यों नहीं बनाते हैं। दूसरी ड्रॉबैक थी इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये भी एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए कि कंपाउंड के जो बॉन्ड होते हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसी होती है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्सेस की शो नहीं हो पाती, यानी कि वर्नर्स ये भी एक्सप्लेन करने में फेल थे। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक है इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई टेट्रा कार्बोनिल निकिल इज टेट्राहेड्रल एंड टेट्राक्लोराइड प्लेटिनम इज स्क्वायर प्लेनर। उन्होंने बता तो दिया था कि 4 लिगेंड के अकॉर्डिंग निकिल टेट्रा कार्बोनिल टेट्राहेड्रल है और प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड जो है स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है और ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है, इसलिए इनकी थ्योरी आगे चल के फेल हो गई।